Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Let's start with the previous year question from the chapter Resource Water Resources. आज हम इस सेशन में अपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको करने वाले हैं, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में सारे कंसेप्ट को और सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के थे उनको कर दिया है। एक बार जो लास्ट इसकी वीडियो रहती है वो है इनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। हम इनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। देखिए, नेम एनी रिवर प्रोजेक्ट विच हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। बेटा कोई भी एक रिवर वैली प्रोजेक्ट बताना है। यहाँ पे जैसे सरदार सरोवर डैम लिखा है, या नर्मदा का बता सकते हैं, जो नर्मदा का प्रोजेक्ट है अभी जो करंट में चला हुआ है, जिसकी वजह से भी लॉस ऑफ फॉरेस्ट हो रहा है। सीबीएसई 2014 में आया था क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया, दैट इज ग्राउंड वाटर। जो मेजर वाटर सोर्स हमारा वो कौन सा है? ग्राउंड वाटर है। तो हमारा मेजर सोर्स में कौन सा आएगा फ्रेश वाटर का? दैट इज ग्राउंड वाटर। नंबर 3, हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल वाटर, how much percent of the total volume of the world water is estimated to exist as oceans। सबसे पहली वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था कि 96.5% जो वाटर है हमारा कहाँ पे एग्जिस्ट करता है बेटा? वो ओशंस में है। और हम लगभग अप्रोक्सीमेटली 4% वाटर का ही इस्तेमाल नहीं करते, उसमें से भी 70% हमारा ग्लेशियर्स में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? जैसे रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ वाटर है, या फिर आप डिक्रीज इन सप्लाई वाटर ले सकते हैं, या फिर आप पोल्यूटेड वाटर के पोल्यूशन के कारण भी आप बोल सकते हैं कि हमारा कॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी आता है। दैट इज आस्क्ड सीबीएसई क्वेश्चन इन 2013 में पूछा गया था। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन 11th सेंचुरी, ये भी हमने अपनी वीडियो में बात की थी। भोपाल लेक जो है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, जो कि 11th सेंचुरी में बनाई गई थी। हीराकुंड डैम का भी हमने क्वेश्चन आंसर में डिस्कस किया था, जो कौन सी नदी पर बना है? ऑन द रिवर, महानदी के ऊपर जो हमारा बना है। ऑन विच रिवर है हीराकुंड डैम बीन कंस्ट्रक्टेड? ऑन विच भाखड़ा नागल डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड? ऑन रिवर सतलुज। तो 8th क्वेश्चन में हमें बताना कि भाखड़ा नागल डैम है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ 2015 में, तो ये रिवर सतलुज के ऊपर बनाया, तो एमसीक्यू के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 था, हु प्रोक्लेम्ड डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, और ये बार बार हमारे वीडियो में भी रिपीट हुआ है और क्वेश्चन आंसर्स में भी आया। तो हमारे जो फर्स्ट पीएम थे, पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू, ने इसको बताया कि हमारे टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया में आता है। वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। रिवर्स ऑफ सोरो किसको बोलते हैं? दामोदर रिवर को बोलते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हर साल क्या है, फ्लड को ये, इसकी वजह से फ्लड आती है, जिसलिए इसको क्या बोला गया? रिवर ऑफ सोरो बोला गया है। Name two social movements and which were against the multi-purpose project, that is नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड टिहरी डैम आंदोलन। ये दो ऐसे आंदोलन थे जो हमारे सोशल मूवमेंट रहे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स में, जो कि बचाने के लिए। नागार्जुन सागर डैम बिल्ट ऑन विच रिवर, किस रिवर पर इसको बिल्ट किया गया है? नागार्जुन के, दैट इज रिवर ऑन कृष्णा रिवर के ऊपर इसको बिल्ट किया गया है। ऑन विच रिवर द सलाल डैम इज बिल्ट, विच इज ऑन चेनाब रिवर। चेनाब रिवर के ऊपर हमारा सलाल डैम है। In which regions the release of water from dams during the heavy rains aggravated the flood situation in 2006? महाराष्ट्र एंड गुजरात। ये भी हमारा क्वेश्चंस में आया था जब मैंने आपको एमसीक्यू करवाए थे, तो 2006 था, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात में जो हमने वाटर को रिलीज किया था डैम्स में से, उसने सिचुएशन को क्रिएट कर दिया था, जो कि थी महाराष्ट्र और गुजरात में थी। विच वाटर इज रिचार्ज बाय रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक से कौन सा वाटर होता है? दैट इज ग्राउंड वाटर। ये हमारा सीबीएसई 2014 में आया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 क्वेश्चन, इन विच रीजन पीपल बिल्ट गुल्स एंड कुल्स। ये हमने पढ़ लिया है। वेस्टर्न हिमालयाज में गुल्स और कुल्स एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, उसकी एक टेक्निक से, जो इरीगेशन के लिए वाटर चैनल बना दिए जाते हैं, उसको वाटर चैनल जो कि डाइवर्ट कर देता है बेटा रेन वाटर को, दैट इज गुल्स एंड कुल्स इनको बोला जाता है। ये भी हमारा रिपीट हो चुका है। वन स्टेट वेयर कैनल इरिगेशन इज डेवलप्ड, तो नागालैंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कैनल इरिगेशन को डेवलप कर दिया गया है। इन स्टेट बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, कौन सा? बैम्बू ड्रिप इरिगेशन कभी भी आपके सामने आए तो मेघालय में किया जाता है, जो कि है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, जिसको हम बोलते हैं। ऑन विच रिवर इन नागार्जुन सागर डैम कुल्टिन, द नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ट ऑन कृष्णा। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो ऑल इंडिया 2010 में आया है, दैट इज नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर कृष्णा। व्हाट इज द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कौन सा बेटा? जो कि राजस्थान में हमने बार बार रिपीट करके पढ़ा है। द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज टू बिल्ड अंडरग्राउंड टैंक्स और टंकास
फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर के लिए, जब बड़े बड़े रूम्स के रूप में, एक बड़े रूम जैसा हो सकता है जिनका जो साइज है वो वेरी भी करता है, ये मेनली प्रैक्टिस किया जाता है एरिड और सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान में। नेम द रिवर ऑन विच सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट, दैट इज सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन नर्मदा रिवर, ये भी हमने पढ़ चुका है। अगेन फिर रिपीट हुआ है दिल्ली 2009 में। नेम द रिवर ऑन विच नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ट, द नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर कृष्णा। बेटा आप देख सकते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ये हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बार नहीं, ये बार बार रिपीट होते हैं। दैट्स वाई मैं बोलता हूँ कि PYQ को एक बार रिवाइज जरूर करना चाहिए, जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो इसलिए मैं उनको बार बार करना चाहिए। नेम द रिवर ऑन विच मैट्यूर डैम हैज बीन बिल्ट, इट हैज बिल्ट ऑन द रिवर कावेरी, किसके ऊपर बनाया गया बेटा ये रिवर, कावेरी के ऊपर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 24, What was the main purpose of launching multi-purpose project in India after independence? भाई जैसे ही हमारे इंडिपेंडेंस हुआ था तो हमने मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाए थे, तो उनका मेन पर्पज क्या था? द मेन पर्पज ऑफ लॉन्चिंग मल्टीपर्पज, देखो नाम में ही दिख रहा है ना मल्टीपर्पज, जिनका एक से ज्यादा पर्पज हो सकते हैं उनको मल्टीपर्पज बोलते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज दैट दे वुड इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए बनाया गया था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो सके, ताकि इसके लिए हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए डैम्स में कैसे, मल्टीपर्पज से क्या होता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम इरिगेशन के साथ साथ हम जो वाटर के लिए हमारी जो स्कार्सिटी होती है उसको भी दूर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी हेल्प मिलती है, और जो कि एनर्जी का एक मेन सोर्स होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इलेक्ट्रिसिटी। तो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपर्पज डैम्स। ने टू टेक्निक्स ऑफ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताना है बेटा। जो हमारी दो मेन टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स सो एज टू स्टोर द रेन वाटर, और कलेक्शन ऑफ द एक्सेस रेन वाटर इन डगवेल, जो कि कहाँ पे होता है बेटा? हमारे राजस्थान में होता है, ईस्टर्न राजस्थान में, जहाँ पे इसको खाद्य बोला जाता है। वट इज द नीड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों की जाती है? सिंपल सा आंसर है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज नीडेड टू प्रोवाइड इट फॉर द एग्रीकल्चर, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, कलेक्ट ड्रिंकिंग वाटर के लिए, और इरिगेट द फील्ड एंड टू द मॉइस्चर द सॉइल, उसके लिए की जाती है। ये हमारे 26 क्वेश्चन जो हमारे MCQs है बेटा, जो हमारे पीछे पूछे गए हैं। 3 मार्क्स क्वेश्चन में आते हैं। मेंशन एनी, जो हम क्वेश्चंस कर चुके होंगे बेटा उनको हम रिपीट नहीं करेंगे, जो NCERT वगैरह से होंगे या उनको हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिया होगा, तो जो क्वेश्चन हमें नए मिलेंगे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मेंशन एनी 4 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, नेम एनी 2 मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन इंडिया। देखो मेन ऑब्जेक्टिव तो हमने कर लिया, क्या क्या होते हैं? और प्रोजेक्ट वेयर मैनी यूज ऑफ impounded वाटर आर इंटीग्रेटेड विद वन अनदर इज नोन एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। देखिए, ये प्रोजेक्ट वेयर मैनी यूजेस ऑफ द impounded का मतलब इकट्ठा किया जो हमने वाटर आर इंटीग्रेटेड विद वन अनदर इज नोन एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। इट इज बिल्ड फॉर इरिगेशन के लिए किया जाता है, पावर जनरेशन के लिए किया जाता है, वाटर सप्लाई के लिए किया जाता है, फ्लड कंट्रोल के लिए किया जाता है, रिक्रिएशन के लिए किया जाता है, फिश ब्रीडिंग भी आप इसमें बोल सकते हो, इन सब के लिए वो किया जाता है। उसको हम बोलते हैं 4 एग्जीक्यूटिव ऑफ द मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट देखिए 3 मार्क्स में क्या आया है? वाटर स्कार्सिटी इन मोस्ट केसेस इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि हमने अपने रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयट कर दिया है, तो एक्सेसिव यूज के कारण और अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के कारण। तो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, उसको हमें हेल्प तो एग्जांपल से करना। देखो 3 चीजें आई हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, excessive use and unequal access to water resources. देखिए, you can understand the meaning of the above statement through these examples. After a heavy downpour, a boy collects drinking water in Kolkata. देखो 3 एग्जाम्पल्स है, एक heavy downpour होता है, एक boy collect drinking water कहाँ पे करता है? कोलकाता में। एक कश्मीरी अर्थक्वेक, सर्वाइवर कैरीज वाटर इन द स्नो इन ए डिवेस्टेटेड विलेज, में क्या लेके जाता है बेटा? वाटर इन द स्नो, वाटर स्नो के अंदर जहाँ पे बर्फबारी हो रही है उसमें डिवेस्टेटेड विलेज में। और एक राजस्थानी वुमेन बैलेंस हर मटका एंड ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस टू कलेक्ट वाटर। तो ये सोशल ग्रुप है बेटा, डिफरेंट है, जो फेस कर रहे हैं क्या? वाटर स्कार्सिटी को। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा, एक कोलकाता का एग्जांपल हमने लिया है, एक कश्मीरी विलेज का एग्जांपल लिया है, और एक राजस्थानी वुमेन का एग्जांपल लिया है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए, CBSE 2015 में भी, 2014 में भी, 2012 में भी, 2010 में भी, अगेन 2012 में भी, 2016 में भी, और 2017 में भी
ये क्वेश्चन क्या है, हाउ वर द अंडरग्राउंड टैंक बेनिफिशियल टू द पीपल ऑफ राजस्थान, इसके बारे में, या फिर हमें अंडरग्राउंड टैंक्स के बारे में बताना है एज ए पार्ट ऑफ द रूफ फ्रेम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रैक्टिस इन राजस्थान, जिसके बारे में बार बार अपनी वीडियोज में पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी में भी आया है, वहां भी इनको हम पढ़ चुके हैं। देखिए, डिस्कस हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान इज कैरिड आउट। ये वैसे तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो हम बार बार पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार जल्दी जल्दी फिर भी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेज ट्रेडिशनली हैड अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। दीज आर एक्सट्रीमली रिलायबल रिसोर्सेज, ये क्या है, एक्सट्रीमली रिलायबल रिसोर्सेज होते हैं फॉर ड्रिंकिंग वाटर देन अदर रिसोर्सेज आर ड्राइड अप, जब सारे रिसोर्स क्या हो जाते हैं, ड्राइड अप हो जाते हैं। दिस इज द कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, क्या होती है, ये हमारी प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसकी, नेचुरल वाटर की। आगे देखिए, द टैंक्स कैन बी एज लार्ज एज बिग रूम्स, ये भी हमने पढ़ा है। टी पॉइंट्स क्या है, द टैंक्स वर पार्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड रूफटॉप का पार्ट होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में। द टैंक्स वर बिल्ट इनसाइड द मेन हाउस और द कोर्टयार्ड गिविंग कूलिंग इफेक्ट टू द रूम्स इन द समर। ये अपना कूलिंग इफेक्ट देते हैं कब, क्योंकि पानी नीचे जमा होता है, जिससे कैसा इफेक्ट मिलता है, हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है। आगे देखिए, दोज टैंक्स वर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ से कनेक्ट होते हैं हाउस थ्रू ए पाइप के द्वारा। रेन फॉलिंग ऑन दीज रूफटॉप्स हैड ट्रेवल्ड डाउन एंड द पाइप एंड द स्टोर्ड इन दीज अंडरग्राउंड टैंक में चला जाता है। द वेरी फर्स्ट रेन वाटर इज नॉट कलेक्टेड टू द क्लीन द रूफटॉप एंड द पाइप, इसमें से आप कोई भी 3 लिख सकते हैं कि जिसके द्वारा यहाँ पे आपकी वाटर कलेक्टिंग होता है, उसके द्वारा हम बता सकते हैं। आगे देखिए, व्हाई डिड, सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट वो एमसीक्यू में भी आती है कि टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया का है, क्योंकि उनसे हमारे, अब देखो इनको अगर हमने टेम्पल्स बताया तो हमें पॉजिटिव यूज ही बताने पड़ेंगे किसके, हमारे इसके डैम्स वगैरह के, तभी इनको टेम्पल्स माना जाएगा। बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय द जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। तो उन्होंने टेम्पल्स क्यों किया है, तो इसको हम बोलेंगे दीज आर द एडवांटेजेस। क्या क्या थे, दे एलिमिनेट और रिड्यूसिंग फ्लडिंग, किसको एलिमिनेट करते हैं बेटा, फ्लड को रिड्यूस करते हैं। प्रोवाइड वाटर फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए वाटर प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड वाटर फॉर ह्यूमन एंड इंडस्ट्रियल कंजप्शन के लिए में क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, वो ह्यूमन और इंडस्ट्रियल कंजप्शन के लिए प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फॉर हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज के लिए करते हैं। तो यहाँ पे ना स्टेटमेंट में टेम्पल्स के रूप में जो इनके मेन यूज है ना बेटा, जो इनके एडवांटेजेस हैं, बस आप उनको बता दीजिए, बस इतना सा बताना और उसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए, 2014, 13 और 12 में पूछा गया। क्वेश्चन के पूछने के तरीके अलग हो सकते हैं, इनकी ये वेरी कर सकते हैं, बट आंसर इनका सेम होगा। हाउ हैज इंटेंसिव industrialization and urbanization posed a great pressure on existing freshwater resource in India, explain करना है। तो दूसरा है, अर्बनाइजेशन में और अर्बन लाइफस्टाइल में लीड टू कवर एक्सप्लोइटेशन हुआ वाटर रिसोर्सेज का, इसको एक्सप्लेन करना है। या फिर हाउ हैव इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन पोज्ड ए ग्रेट प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर कैसे डाला है। तीनों क्वेश्चन सेम ही सेंस प्रोवाइड करवाते हैं, तो हम तीनों से भाई सीधा ये बताना है कि अर्बनाइजेशन ले लो या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन ले लो, जैसे फ्रेश वाटर के ऊपर एक प्रेशर है वो कैसे, देखो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद जैसे हमारे 5 ईयर के प्लान्स आए थे, तो उसमें सेकंड 5 ईयर प्लान्स में क्या था, हमारे सेकंड 5 ईयर प्लान्स में बताया गया था कि हमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। जैसे पहले प्लान में तो किसके ऊपर इफेक्ट था बेटा, हमारा इफेक्ट था एग्रीकल्चर के ऊपर। देखिए, अराइवल ऑफ एमएनसी, सबसे पहले क्या है, अराइवल ऑफ एमएनसी अपार्ट फ्रॉम फ्रेश वाटर दे रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी, उसमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी की, विच कम फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी आती है बेटा अराइवल एमएनसी के कारण, अपार्ट फ्रॉम फ्रेश वाटर दे रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, विच कम फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। मल्टीप्लेइंग अर्बन सेंटर जो होते हैं, लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन के कारण, अर्बन लाइफस्टाइल के कारण, हैव नॉट ओनली एडेड टू वाटर एनर्जी रिक्वायरमेंट बट हैव फर्दर एग्रीवेटेड द प्रॉब्लम, को और ज्यादा एग्रीवेटेड कर दिया है।
थर्ड, लार्ज स्केल माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, जिसको बोलेंगे और एक्सप्लोइटेशन हो रहा है किसका, वाटर रिसोर्सेज का। तो ये हमारा क्वेश्चन सीबीएसई की मार्किंग स्कीम 2013 में भी आया था। तो ये हमारे 3 रीजन्स थे बेटा जिन्होंने प्रेशर डाल दिया किसके ऊपर, एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज के ऊपर। अब उसके बाद आता है डिस्क्राइब एनी 3 ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग अडॉप्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। 3 ट्रेडिशनल मेथड बनाने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2014, 15, 16, 17, 2020 इसमें बताया गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थे। देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज वायबल अल्टरनेटिव बोथ सोशली, इकोनॉमिकली एंड इन्वायरमेंटली सपोर्ट द सिस्टम विद 3 एग्जांपल्स इसको बताना है। देखिए, इन हिली एंड माउंटेनियस रीजन्स पीपल बिल्ड डाइवर्जन चैनल बनाते हैं, जैसे गोलन पुल जिसके बारे में हमने बार बार पढ़ा है, जो कि वेस्टर्न हिमालय फॉर एग्रीकल्चर के। उसके अलावा हमें रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताना है, जो प्रैक्टिस की जाती है टू स्टोन ड्रिंकिंग वाटर पार्टिकुलरली राजस्थान में। उसके बाद इनुडेशन किया जाता है चैनल का टू इरिगेट देयर फील्ड्स को, बेटा ये भी हमने बार बार पढ़ा है। और सेमी एरिड रीजन्स जो एग्रीकल्चर फील्ड के कन्वर्टेड रेनफेड स्टोरेज स्ट्रक्चर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, वो अलाउड वाटर टू स्टैंड एंड मॉइस्ट द सोइल में कन्वर्ट कर देते हैं। लिस्ट एनी 3 एडवांटेजेस एंड 3 डिसएडवांटेजेस, ये हमने पढ़ लिया है बेटा एडवांटेजेस को, फिर भी एक बार फटाफट देख लेते हैं। मेन सोर्स ऑफ पावर जनरेशन होते हैं, दे प्रोवाइड नीट एंड पोल्यूशन फ्री एंड चीपेस्ट एनर्जी कहते हैं, विच इज बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री होती है। दीज प्रोडक्ट कंट्रोल द फ्लड्स, किसको कंट्रोल करते हैं बेटा, फ्लड्स को, बिकॉज वाटर कैन बी स्टोर्ड इन देम, उनमें क्या स्टोर हो सकता है बेटा, वाटर। दीज प्रोजेक्ट्स हैव कन्वर्टेड मैनी रिवर्स ऑफ सरोज इनटू रिवर्स ऑफ बून में कन्वर्ट इन्होंने कर दिया है। एंड दीज प्रोडक्ट्स आर द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन होते हैं, आल्सो हेल्प इन द कंजर्विंग सोइल में भी हेल्प करते हैं। तो हमने जो एडवांटेजेस पढ़े उसमें क्या क्या पढ़ा, मेन सोर्स ऑफ पावर जनरेशन है, बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर की, ये इनका इस्तेमाल फ्लड्स में भी किया जाता है उनको कंट्रोल कर ले में, रिवर ऑफ सोरो को रिवर ऑफ बून में कन्वर्ट कर दिया है। दीज प्रोडक्ट आल्सो मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन भी हैं। आगे देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। अब देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम से फ्लड भी आ जाती है रिवर में, सोइल ऑफ डाउनस्ट्रीम रीजन डज नॉट गेट न्यूट्रिएंट नहीं मिलते, क्योंकि सेडिमेंट जो होती है बेटा वो कहाँ पे, बॉटम में क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, वहां पे कलेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा पाती और हमारी सोइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। डैम्स आल्सो फ्रेगमेंट रिवर मेकिंग डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक फोना, जो हमारी फोना टू माइग्रेट फ्रॉम स्पॉनिंग और प्रोड्यूसिंग एग्स नहीं दे पाती, ये भी हमारा सबसे मेन एग्जांपल है बेटा। एक्वेटिक फोना जो हमारे एक्वेटिक लाइफ है उसको भी क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं हमारे एबिलिटी लेवल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं। इट रिजल्टेड इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, जिसको लेकर आंदोलन भी बहुत बार होते हैं, क्योंकि डैम के लिए बहुत ज्यादा एरिया होता है जो नेचुरल वेजिटेशन के लिए भी और वहाँ की लोकल कम्युनिटीज के लिए भी क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। Local people often have to give up their land and livelihood and their measure across the access and control our resources for greater need of nation, के लिए वहां से एक्सेस के लिए वहां से कंट्रोल करना पड़ता है रिसोर्सेज पर, वहां से जाना पड़ता है। तो ये भी हमारा एक डिसएडवांटेज है किसका, उसका। देखो, बम्बू ड्रिप इरिगेशन वैसे तो हमने पढ़ा था कहाँ पे, मेघालय साइड इसको किया जाता है, लेकिन है क्या ये, इसके 2 फीचर्स बताने हैं। देखो, bamboo drip irrigation system is a 200-year-old system of tapping stream and spring water by using bamboo pipe का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांसपोर्टिंग वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर रीजन थ्रू ग्रेविटी के द्वारा। इसमें क्या होता है फीचर्स में, 80 to 20 liters of water enter the bamboo pipe, उसमें चला जाता है, and get transported और 100 of meter तक ट्रांसपोर्ट होता है, finally reduced to 20 to 80 drops per minute at the site of the plant, में 20 से 80 मिनट तक ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से प्लांट पे होता चला जाता है। द फ्लो ऑफ वाटर इनटू द पाइप इज कंट्रोल्ड बाय मैनिपुलेटिंग द पाइप की पोजीशंस के साथ। अब पोजीशन को वर्टिकल करोगे तो उसकी पाइप की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, उसको हॉरिजॉन्टल करोगे डाउनवर्ड की तरफ करोगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इन पाइप की पोजीशंस को मैनिपुलेट करके हम उसको क्या करते हैं बेटा, उनके पाइप्स को कंट्रोल करते हैं। हाईलाइट 3 हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बताने हैं, पार्ट ऑफ वाटर मैनेजमेंट इनिशिएटेड इन द एंशिएंट इंडिया अलोंग विद द पिट व्हेन दे वर बिल्ड, जब उनको बिल्ड किया गया था। तो क्या क्या है वो देखते हैं। 35 क्वेश्चन का आंसर है बेटा ये। देखिए, सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लाइक डैम बिल्ट ऑफ स्टोन रबल रिजर्वायर और लेक्स बनाए गए, एम्बैंकमेंट एंड कैनल्स फॉर इरिगेशन वर बिल्ट इन वेरियस रीजन ऑफ द कंट्री। देखिए कौन कौन से थे,
A sophisticated water harvesting system channeling the flood of river Ganga was built at Srivangapura near Allahabad in the 15th century BC। ये हमने पढ़ा था बेटा अपनी वीडियोस में। श्रीवंगपुरा है कौन सा था, एक विलेज था इलाहाबाद में, जो कि सेंचुरी में कौन सी बेटा 15th सेंचुरी BC में। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, बेन्नूर इन कर्नाटका में, कोल्हापुर इन महाराष्ट्र में एंड कलिंगन ओडिशा में हैव एविडेंस ऑफ इरिगेशन स्ट्रक्चर के यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, नागार्जुन कोंडा तो आंध्र प्रदेश में, बेन्नूर हमारा कर्नाटका में और कोल्हापुर हमारा महाराष्ट्र और कलिंगा में। इन ओडिशा हैव एविडेंस ऑफ द इरिगेशन स्ट्रक्चर्स के। In the 11th century, भोपाल लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक बनाई गई थी एट द टाइम इट वाज बिल्ट। ये हमारा एमसीक्यू में भी आया है और हमने पढ़ा था अपनी वीडियोस में। द टैंक इन होज खास जो टैंक था जहाँ से वाटर की सप्लाई होती थी सीरी फोर्ट एरिया में इन 14th सेंचुरी एंड बिल्ट बाय द किंग इल्तुतमिश ने जिसको बनवाया था। तो ये हमारे फोर्थ है जिसमें हम बताते हैं एंशिएंट इंडिया में किस तरीके से ये प्रैक्टिस होते थे। वाइज ग्राउंड वाटर इज हाईली ओवर यूज रिसोर्स। ग्राउंड वाटर क्यों बेटा, इसका एक रीजन बताना है। देखो, ड्यू टू लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड कंसिक्वेंट ग्रेटर डिमांड फॉर वाटर एंड अनइक्वल एक्सेस टू इट। सबसे मेन रीजन क्या है, लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन इसका मेन रीजन है एंड कंसिक्वेंट ग्रेटर डिमांड फॉर वाटर होती जाएगी। देखो, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो डिमांड भी ज्यादा होगी, तो एक्सेस भी ज्यादा चाहिए। और इक्वल एक्सेस क्या हमारा अनइक्वल है, क्यों है, क्योंकि राजस्थान की तरफ में पानी बहुत कम है, पंजाब हरियाणा की तरफ ज्यादा है और हम माउंटेन एरिया में चले जाएं वहां भी कम एक्सेस है। इसीलिए तो इस अनइक्वल एक्सेस के कारण पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज होती जा रही है और एक्सेस हमारा है नहीं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो ए मेन रीजन। आगे क्या आता है, टू फैसिलिटेट हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन फॉर लार्ज पॉपुलेशन, के लिए फूड ग्रेन भी चाहिए तो वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड किए जाते हैं इरिगेटेड एरिया को एक्सपेंड करके इन ड्राई सीजन में, जो कि एग्रीकल्चर में होता है। In the housing society of College in the city, there is an arrangement of 5 own groundwater pumping devices to meet water needs. Housing societies और colonies में क्या होता है बेटा, अरेंजमेंट होती है किसकी, ओन ग्राउंड वाटर की पंपिंग डिवाइसेस टू मीट द वाटर नीड्स के लिए। 5 मार्क्स क्वेश्चन में आता है, वाई इज रूट ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट इन राजस्थान में। देखिए फिर रिपीट हुआ क्वेश्चन, क्योंकि कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन टैंक्स टिल द नेक्स्ट रेनफॉल मेकिंग इट। देखिए बार बार जब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो इससे आप पता लगा सकते हैं, जो क्वेश्चन पीवाई क्यू में बार बार रिपीट होता है तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। making it extremely reliable source of drinking water when all other sources are dried up particularly in the summers में, तो उनके लिए ड्रिंकिंग के लिए। और दूसरा, रेन वाटर और पलर पानी कॉमनली रेफर्ड इन दिस पार्ट कंसीडर द प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है नेचुरल वाटर का। ये भी हम पढ़ चुके हैं पिछले वाली वीडियो में। मैनी हाउसेस कंस्ट्रक्ट अंडरग्राउंड रूम बना देते हैं जो टंका से कनेक्ट होते हैं टू बीट द समर हीट एट इट वुड कीप द रूम को क्या रखती है, वो कूल रखती है। एंड सम हाउसेस स्टिल मेंटेन दे डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ टैप वाटर। तो सम हाउसेस क्या करते हैं, मेंटेन टैंक्स को करते हैं, उनको जो टेस्ट ऑफ टैप वाटर है वो अच्छा नहीं लगता है। एक्सप्लेन एनी 3 रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कार्सिटी के एग्जांपल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर स्कार्सिटी के मेन रीजन क्या क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं एंड क्वेश्चन विल रिपीट इन ईयर 2013 एज वेल एज इन 2011। Water is available in abundance in India. Even then, scarcity of water is experiencing in major parts of the country. Explain it with 4 examples. इसके हमें 4 examples भी देने हैं। देखिए, the availability of the water resources varies our space and time। जैसे space and time हमारा रहता है उसमें water resources हमारे क्या करते हैं, varies करते हैं। Well, due to the variation in the seasonal and the annual precipitation के कारण, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, जो अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर रिसोर्सेज है वो वेरीज है बेटा स्पेस और टाइम में, ड्यू टू वेरिएशन इन द सीजनल रेनफॉल के कारण भी और एनुअल प्रेसिपिटेशन के कारण भी, तो स्कार्सिटी को अवेलेबल हो जाती है। और एक्सप्लोइटेशन किसका, और एक्सेसिव यूज और अनइक्वल एक्सेस वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, तो इसका भी वाटर स्कार्सिटी का एक मेन रीजन है। वाटर स्कार्सिटी में भी एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन भी इसका कारण है। लार्ज पॉपुलेशन मीन्स मोर वाटर टू प्रोड्यूस मोर फूड, तो इसका इस्तेमाल डोमेस्टिक यूज में भी ज्यादा होगा, ड्रिंकिंग में भी ज्यादा होगा और अब फूड भी ज्यादा चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, तो फूड अगर ज्यादा चाहिए तो इरिगेशन में भी पानी की आवश्यकता ज्यादा होगी। तो हैंस टू फैसिलिटेट हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन water resources are being overexploited to expand irrigated area for dry season agriculture के लिए।
मोस्ट फार्मर हैव देयर ओन वेल्स होते हैं एंड ट्यूबवेल्स इन देयर फार्म फॉर इरिगेशन टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, बट में इट में लीड टू फॉलिंग ग्राउंड वाटर का लेवल क्या हो जाता है मेरा, फॉल हो जाता है और एडवर्सली अफेक्ट करता है किसको, वाटर की अवेलेबिलिटी को एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल को, thus in spite of abundant water there is water scarcity हो जाती है। Describe any traditional method of rainwater harvesting adapted in different parts of India में जो अपनाए गए। देखो ये बार बार आ चुका है बेटा। गुल्स एंड पुल्स कहाँ पे मिलते हैं आपको, हिल एंड माउंटेनियस रीजन पे मिलते हैं, डाइवर्ट को वाटर करते हैं। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ पे मिलती है आपको, राजस्थान में मिलती है। इनविटेशन चैनल्स कहाँ पे मिलते हैं, फूड प्लेन्स के बंगाल में मिलते हैं। और खादिन और जोहट्स कहाँ पे मिलते हैं आपको, सम एग्रीकल्चर फीड और कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर, these structures are found in राजस्थान। तो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कौन से, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। टंकास कहाँ पे मिलते हैं, द टैंक्स वर बिल्ड इनसाइड द मेन हाउस ऑफ द कोर्टयार्ड, दे वर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ से कनेक्टेड होते हैं थ्रू ए पाइप, रेन फॉलिंग ऑन द रूफटॉप टू ट्रेवल डाउन द पाइप एंड स्टोर्ड इन दिस ग्राउंड। टंकास कहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, टंकास में। द फर्स्ट स्पेल ऑफ द रेन वाज यूजुअली नॉट कलेक्टेड एज दिस वुड क्लीन द रूफ्स, तो पहले स्पेल ऑफ रेन उसको कलेक्ट नहीं किया जाता एंड द पाइप and the rainwater from the subsequent shower was the collected and rainwater can be stored in tankas। अब क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं बेटा, तो मेरा भी मन इतना ज्यादा नहीं कर रहा उनको एक्सप्लेन करने का। कितनी बार कर सकते हैं, हम एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। अब बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा है, जो हम करना था हम सारा सब कुछ कर चुके हैं। बस एक बार एक यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या आ सकता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डिफरेंट रीजन्स में ना हमारे, उनमें कैसे अपनाया जाता है बेटा। देखो, why are different water harvesting system considered a viable alternative both socio-economically and environmentally in country like India में क्यों जरूरत, देखो, keeping in the view disadvantage and rising resistance against the multi-purpose project, उनकी disadvantages भी हैं, तो उनके अगेंस्ट क्या रेजिस्टेंस राइजिंग हो रहा है, उनको रोकने की हो रही है, तो इसमें क्या सबसे मेन क्या हो जाती है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज कंसिडर्ड ए वायबल अल्टरनेटिव बोथ सोशियो एंड इकोनॉमिकली इन्वायरमेंटली, बहुत ज्यादा उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इन एंशिएंट इंडिया अलोंग विद द सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर दीज एग्जिस्टेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडिशन ऑफ वेरियस वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो हमारे बहुत ज्यादा हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है बेटा, वो क्या बेटा एग्जिस्ट करते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। पीपल अडेप्टेड डिफरेंट टेक्निक इन डिफरेंट एरियाज में क्या अपना रखी है, डिफरेंट टेक्निक है। हिली रीजन्स की हम बात करें तो बिल्ड डाइवर्जन चैनल लाइक गुल्स एंड कुल्स फॉर एग्रीकल्चर, किसके लिए, जो कि आपके कहाँ पे मिलते हैं, हिमालयन रीजन में मिलते हैं। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ पे मिलती है, प्रैक्टिस इन स्टोर ड्रिंकिंग वाटर पर्टिकुलरली इन राजस्थान, ये कहाँ पे मिलती है आपको, राजस्थान में। एंड इन द फूड प्लेन्स ऑफ बंगाल की अगर हम बात करें, पीपल डेवलप्ड इनविटेशन चैनल टू इरिगेट देयर फील्ड, तो ये भी रिपीट हो रहा है। एंड खादिन जोहार्ट्स एंड टैंक्स आर फॉर्म्स ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस इन राजस्थान, और ये कहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाती है बेटा, आपकी राजस्थान में। तो आपने ये सारे क्वेश्चंस को देखा, तो इन क्वेश्चंस में ज्यादातर जितने क्वेश्चन एक्चुअल में इतने हैं नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। मेन वही आ रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के टेम्पल्स ऑफ इंडिया बोला गया तो उसके एडवांटेजेस पूछे गए हैं, उसके डिसएडवांटेजेस पूछे गए हैं। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एमसीक्यू में रिपीट हो रहे हैं कि कौन सा डैम कौन सी रिवर के ऊपर बना है और कौन सा डैम कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। और दूसरा जो बड़े क्वेश्चन है 3 मार्क्स के, उनमें पूछा गया है डैम के मतलब डैम्स के एडवांटेजेस क्या हैं और डैम्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। उसके अलावा ये भी पूछा गया है, जो मेन क्वेश्चन है कि हमारी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो सेमी एरिड में और एरिड में कैसी है राजस्थान वगैरह में, और उसके टाइप्स भी पूछे हैं। और पूरे इंडिया में भी पूछा गया कि डिफरेंट एरिया में किस तरीके से हमारी सारी। तो इन वीडियोस के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इतना ही आपको इस चैप्टर में करना है, उसके अलावा आप सारे क्वेश्चन उसके बाद सोल्व कर दोगे। अगर इसके अलावा कोई और टॉपिक अगर आप चाहते हैं मैं लेकर आऊँ आपके लिए, तो प्लीज कमेंट कीजिए और प्लीज लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 4 वाटर रिसोर्सेज आपका खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 के साथ, सॉरी चैप्टर नंबर 4 के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।